नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवा। तो हम लोग पहुंच रहे हैं रोड में और यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से नतवा खान के लिए, जो कि करीब 12 किलोमीटर की दूरी। यह है ओड़ा खान, जो कि जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से आप अल्मोड़ा के लिए भी जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गड़गांव में और यहाँ से दीदी उतर गई है दीदी जा रही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नतवा खान में। यह है नतवा खान की मार्केट, जो कि यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। तो यह है नतवा खान का गैस गोदाम। ये पर्ची यहाँ पे मिलती है और बुकिंग करने के पश्चात में इंडेन की गैस एजेंसी है, जहाँ पे ये सारे सिलेंडर सीखे रखे हुए हैं। तो बाकायदा आप इसका वजन करके, ये कांटा रखा हुआ है, वजन करके यहाँ से ले जा सकते हैं। हम लोग रख रहे हैं कांटे के ऊपर। लेकिन एक और मुख्य बात, यहाँ पे हर सिलेंडर का वेट अलग होता है। ये देखिए, घर पहुंचते ही देखिए सेठ जी टूट पड़े हैं चाय के ऊपर। तो देखिए चाची लोग आ चुके हैं जंगल से घास बना के, क्योंकि घास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग घास के पीछे लगे रहते हैं। हुकुम कितने पड़ती है? ये है पहाड़ का रसीला फल काकू, जो कि आजकल तैयार है हमारे पेड़ों में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवा, नंदन कानन होम स्टे मुक्तसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी मैं जा रहा हूं यहां से नतवा खान। नतवा खान में असल में हमारी गैस एजेंसी है और पहाड़ में ना सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, अगर गैस ख़त्म हो जाए तो गैस भराना बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना महीने में सिर्फ एक दिन गैस की गाड़ी आती है, वो आती है करीब 10 तारीख में। हर महीने की 10 तारीख में यहाँ पर गाड़ी आती है और बाकी दिन यहाँ पर कुछ साधन नहीं रहता है गैस का। तो इसके लिए क्या होता है कि गैस एजेंसी तक जाना होता है और एजेंसी से ही गैस भरवानी पड़ती है। और इमरजेंसी में अगर आपका सिलेंडर खाली हो जाए तो फिर आपको डायरेक्टली वहाँ पर जाना होगा, वहाँ से आपको भरा के लाना होगा। और यहाँ से करीब लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है नतवा खान, जहाँ पे गैस एजेंसी बनी हुई है। और ये भी अभी 1-2 साल से यहाँ पे एजेंसी है। और इससे पहले तो बड़ी समस्या थी यहाँ पे, क्योंकि इस समय भवाली से ही लेके आना होता था। तो जब से यहाँ पे खुली तो इससे काफ़ी सुविधा हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नतवा खान के लिए गैस एजेंसी से गैस बनाने। चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो अभी सुबह सुबह का समय है और आजकल लगातार बारिश चल रही है, कंटिन्यू बारिश। डेली मतलब ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही, बहुत बड़ी तबाही जगह जगह पहाड़ों में मच रही है। आज थोड़ा सा बारिश रुकी है, लेकिन रास्ते बिल्कुल फिसलन वाले हो जाते हैं ऐसे में। ये देखिए पूरी काई जमी है इसमें और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। और जब ये गीला रहता है ना, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला हो जाता है। तो चलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में रास्तों में। तो आमतौर पे रास्ते बड़े अच्छे हैं, सीमेंटेड रास्ते हैं, लेकिन बरसात में ये सीमेंटेड रास्ते बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि एक तो ढलान होती है और दूसरा इसमें फिसलन होती है, तो ऐसे में चलना बहुत ही रिस्की हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग पहुंच रहे हैं रोड में और यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो दीदी आई हुई है, तो दीदी को भी हम लोग साथ में वहाँ पे छोड़ देंगे। चलिए सेठ जी, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नतवा खान के लिए। और यहाँ से करीब नतवा खान की दूरी जो है 12 किलोमीटर की लगभग दूरी है हमारे घर से। और रोड भी ठीक ठाक है और आज मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है। देखिए हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन वैसे आसमान नीला आसमान दिख रहा है आज। और कल तक लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि दाढ़ीमा की जो वैली है ना पीछे, बहुत सुंदर वैली है। चलिए आपको ले चलते हैं इस सुंदर से सफ़र में।
तो चलते चलते हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं ओड़ा खान के पास में। ओड़ा खान वो पॉइंट है जहां से हम लोग नथवा खान और सीतला के लिए टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ से सीतला के लिए रोड जाता है और वहीं से हम लोग आगे अल्मोड़ा के लिए भी जा सकते हैं। जस्ट यही देख सकते हैं सामने ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से हम सीधे चलेंगे तो नथवा खान जाएंगे और राइट साइड अगर टर्न लेकर चलते हैं तो हम लोग यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ जा सकते हैं। और यहीं से एक रास्ता सीतला होते हुए मुक्तेश्वर भी जाता है और यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी है मुक्तेश्वर की। और यहाँ से नथवा खान मार्केट जो है करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यह है ओड़ा खान की छोटी सी मार्केट जो कि इस क्षेत्र का सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे गढ़गांव और फिर नथवा खान। अभी हम पहुंचने वाले गढ़गांव के पास में। ये गढ़गांव वाला क्षेत्र है और ये इस पहाड़ी के लेफ्ट साइड में पूरा गढ़गांव का जो पूरा गांव है वो है और इधर नीचे की तरफ सिमाइल वगैरह ये सारे गाँव हैं। तो ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर वीडियो ड्रॉप कर देना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं गढ़गांव में और यहाँ से दीदी उतर गई है जा रही है अपने घर के लिए। देख सकते हैं जो आता है ठीक से तो धरी थी। ठीक से जाए। हाँ पैसा आप खर्च होने में। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे नथवा खान के लिए। तो करीब आधा घंटा चलने के बाद हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं नथवा खान मार्केट में। ये देख सकते हैं ये BSNL एक्सचेंज ऑफिस यहाँ पे पहले हुआ करता था। अभी पेट्रोल पंप भी यहाँ पे खुल चुका है नथवा खान में। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की थी तो यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोल पंप खुला, उसके बाद हमारे भटिंडा में खुल गया। और सामने देख सकते हैं ये है नथवा खान की मार्केट जो कि कह सकते हैं इस क्षेत्र का मेन सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आगे कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ पड़ता है, तला रामगढ़। तो उसके बाद यही एक मेन सेंटर पॉइंट है। ये पूरी मार्केट है और काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, मॉल भी बने हुए हैं, मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें ग्रोसरीज वगैरह आपको मिल जाती हैं। और बेसिक अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हैं तो इस मार्केट में फ्रेश सब्जी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो पूरी मार्केट है, आगे भी काफ़ी लंबी मार्केट है। और यहीं से लेफ्ट टर्न लेकर के हम लोग चल रहे हैं आगे गैस गोदाम की तरफ को। ये बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं ये गैस गोदाम है और यहीं पे इनकी गैसेज है। देखिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने सिलेंडर लेकर के। चलिए यहीं पे हम लोग पार्क कर लेते हैं और सिलेंडर बुकिंग करा करके अपनी गैस ले लेते हैं। तो ये है नथवा खान का गैस गोदाम जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं अभी। तो यहाँ पे गैस गोदाम में पहुँचने के बाद ये पर्ची यहाँ पे मिलती है और बुकिंग करने के पश्चात में और फिर यहाँ अंदर से आप सिलेंडर भरा सकते हैं। यह है नथवा खान का गैस गोदाम, इंडियन की गैस एजेंसी है जहाँ पे ये सारे सिलेंडर देखिए रखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से सिलेंडर भरा के ले जा रहे हैं। तो सबसे मुख्य चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ पे गैस सिलेंडर भराने आते हैं तो यहाँ से बाकायदा आप इसका वज़न करके, ये कांटा रखा हुआ है, वज़न करके यहाँ से ले जा सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग रख रहे हैं कांटे के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं इसकी
अब देखिए 29.830, मतलब लगभग इसमें 30 किलो के समथिंग है। 30 किलो के समथिंग वेट सिलेंडर के साथ आ रहा है। क्यों भैया, कितना आना चाहिए इसका? इसका है ग्रॉस वेट 29,900। 29,900। नहीं सॉरी 29,700। अच्छा, यहाँ इसमें लिखा हुआ है ना? जी, ग्रॉस वेट यहाँ पे लिखा होता है इसका। एक सेकंड में दिखाता हूँ। 29,700 का। ये देखिए ग्रॉस वेट 29.7 है और यहाँ पे देखिए इसमें 29.9 आ रहा है। तो मतलब कोई ऐसी मिलावट नहीं है। कई लोग जैसे किसी को शक होता है, डाउट होता है कि भाई नतवा खान की गैस में मिलावट होती है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आइए, बाकायदा कांटा रखा हुआ है, इसमें आप वजन करके अपना सिलेंडर लेके जा सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो एक और चीज़ इसमें बहुत मुख्य बात है जो कि समझने वाली है। तो यहाँ पे 2 वेट लिखे, देखिए नेट वेट। ये नेट वेट क्या है? जो गैस का वेट है या फिर गैस आती है गैस का ना, और ग्रॉस वेट है सिलेंडर और गैस दोनों मिला करके 29.9। लेकिन एक और मुख्य बात, यहाँ पे हर सिलेंडर का वेट अलग होता है। ये देखिए 15.4 इस खाली सिलेंडर का वेट है, इसका 15.7, और इधर देखिए 15.9, इसका है 15.6, और यह है 16.1। तो हर सिलेंडर का अलग अलग वजन है। और ये ऐसा होगा कि ये पहले लॉट में पुराने सिलेंडर होंगे, पहले लॉट में बने होंगे, फिर ये बाद के लॉट में बने होंगे। तो जैसे जैसे लॉट में सिलेंडर बनते हैं उनका वजन अलग अलग होता है। तो यहाँ से सिलेंडर भरा के हम लोग चल रहे हैं वापस घर के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों में सिलेंडर का व्यवस्था करना। हालांकि ये तो यहाँ पे गैस एजेंसी खुल गई है, और जब तक यहाँ पे नहीं थी एजेंसी तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि यहाँ से हमें भवाली जाना पड़ता था और भवाली से ही सिलेंडर भरा के लाने होते थे, या फिर इंतजार करना पड़ता था उस दिन का जब गैस की गाड़ी आएगी तो फिर उसको भराएंगे। चलिए इसको ले चलते हैं वापस। तो फाइनली हम लोग वापस लौट रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम यहाँ पे था नहीं। तो जस्ट सिलेंडर भराना है, सिलेंडर भर चुका है और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से वापस। तो ये मार्केट है, छोटी सी मार्केट है नतवा खान की, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र का एक मेन एरिया है, मेन पॉइंट है, जहाँ से सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए आप इस चलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो फाइनली सिलेंडर लेके हम लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ से घर ले जाना भी अब चैलेंजिंग टास्क होता है। इसको सिर में उठा के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ के आपको पता ही कि रोड से घरों की दूरी काफ़ी रहती है। फाइनली सिलेंडर आ चुका है घर पे। तो पहाड़ में बहुत मुश्किल काम होता है सिलेंडर को लाना ले जाना, क्योंकि घर जो होते हैं आमतौर पर रोड से काफ़ी दूर होते हैं, तो सिर में इनको ढोना होता है। तो घर पहुंचते ही देखिए सेठ जी टूट पड़े हैं चाय के ऊपर। या देखिए, तो सेठ जी को बड़ा अमल लगा था चाय का, तो कहीं रास्ते में चाय नहीं मिली, चाउमीन खाई सेठ जी ने दबा के। अब यहाँ पे पी रहे हैं चाय गिलास भर भर के। तो आज कई दिनों बाद ऐसा मौसम दिख रहा है कि धूप आई हुई है, और अदरवाइज डेली बारिश हो रही है, और पहाड़ों में तो इतनी भयंकर बारिश हो चुकी है, काफ़ी जगह तबाही मच चुकी है। लेकिन आज थोड़ा मौसम ने साथ दिया है।
बरसात के दिन है और प्रकृति अपने चरम पे है। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं हमारे आंगन में। आप देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से फूल। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और मौसम देखिए कितनी शानदार धूप आ जाइए। बहुत दिनों बाद ऐसी धूप आई, इसलिए हमने कपड़े उपड़े सारे बाहर डाल दिए ताकि सूख जाएंगे। तो ये पेड़ है काकू का, काकू जिसे परसिमन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो है जापानीज़ फ्रूट है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने इसमें लगे हुए हैं और आजकल ये ना खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये जस्ट हमारे जो होम स्टे बिल्कुल उसके पास में ये पेड़ है इसका, और मात्र 2 पेड़ यहाँ पे हैं जिनसे अभी थोड़ा छोटे छोटे और पौधे बन रहे हैं। एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये सारे जो फ्रूट्स हैं ना बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसमें जो पका हुआ दाना होगा ना, वहाँ पे तो अभी चिड़ियाँ खा रही हैं सारे इनको, और जो पका हुआ दाना अगर तोड़ के हम लेके आएँ तो बहुत ही लाजवाब होता है। अभी तोड़ के कुछ दाने आपको दिखाऊंगा एक बार। आजकल फल कहीं नहीं होता, इसलिए सारे जितने भी पंछी हैं ना, सारे बर्ड्स जो हैं इस पेड़ में आकर के इसी में से अपना भोजन ले रही हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फल लगे हुए हैं काकू के। इसलिए सारे मतलब इस पेड़ में कम से कम 15-20 प्रकार के बर्ड्स हैं जो अभी इसमें से ये फल खा करके अपना पेट भर रहे हैं। ये है हमारे पहाड़ों का फल काकू, जिसे नॉर्मली परसिमन बोला जाता है और हम लोग इसे आमतौर पे काकू के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल टमाटर की दिखता है, जैसे पकने के बाद बिल्कुल टमाटर की तरह हो जाता है और कलर भी बिल्कुल टमाटर की तरह हो जाता है इसका, बिल्कुल ऑरेंज सा। और इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं, मतलब ये कैंसर को क्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए होता है और फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है, और जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, उनका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी ये बहुत कामगार है। मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। देखिए बादल आ चुके हैं और घने घने बादल आ चुके हैं। अभी तक अच्छी खासी धूप थी, अब जैसे ही दोपहर के बाद करीब 2:30-3 बज रहे हैं और देखिए फिर से बादल आ चुके हैं और नीचे देख सकते हैं छाँव आ चुके हैं यहाँ पे। तो आजकल घास के दिन है, इसलिए हर व्यक्ति जहाँ से मिले घास की व्यवस्था करते हैं। देखिए चाची लोग भी जंगल से घास बना के लेके आ रहे हैं। देखिए चाची है, तीनों चाची हैं। तो इस प्रकार से देखो पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है, महिलाओं के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है काम का, तो सभी लोग अपनी गौ माता के लिए सब व्यवस्था करके ला रहे हैं।
तो देखिए यहाँ मम्मी ने बना ली घास गाय के लिए, क्योंकि मौसम कैसा भी हो तो गाय के लिए घास बहुत ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं मम्मी बना के ला रही है घास। तो अभी तो घास होती है, ये हरी घास अवेलेबल रहती है आजकल, तो हरी घास खिलाने के लिए काम आती है। और साथ ही साथ में कुछ दिनों में घास को काट के इसको सुखाने का काम होता है। तो एक कट्टा मेरे लिए रखी गई है मम्मी, एक मम्मी अंजलि लेके गई। इसको ले चलते हैं यहाँ से। तो घास को हम सीधे पहुंचा रहे हैं अपनी गौ माता के पास में। मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे लेके गई है, तो ये दूसरा कट्टा मैं लेके जा रहा हूँ। तो आजकल जो है सूखी घास होती नहीं है, इसलिए डेली के डेली घास काट के गौ माता को खिलाना होता है। और कुछ दिनों बाद जो है जब घास बड़ी हो जाती है तो फिर इस घास को हम लोग काट के सुखा के ड्राई करके स्टोर करके रखते हैं, घास के लूठे बना के, ताकि इसको विंटर में जब घास नहीं होगी उस समय इसको खिलाया जाए। चलिए इसको छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये घास रखी हुई है इधर, तो इस कट्टे को मैं वहीं पर रख देता हूँ। ये देखिए, और यहीं पे हमारी गौ माता भी है। ये है हमारी काली, उधर लाली, और ये लाली का छुटकू चूचू चूचू। तो थोड़ा थोड़ा घास डाल दिया अपने गौ माता को। हाँ, ये है हमारी काली, ये ले। अभी घास मिल गई इसलिए अब मगन हो गए घास खाने में। तो ये गोट है, पहले इस तरह से पारंपरिक गोट बनाए जाते थे, वो हमारी लाली। हमारी छुटकू भी घास खाने लग गई, चूचू। अरे इसकी आंखें कैसी चमक रही हैं, बिल्कुल नीली नीली, वाव, नीली आंखें। ये देखो। अब उसकी भी फोटो। अब देखो ये दिखाता हूँ आपको गोट कैसे बनते थे पहले। नीचे गौ माता रहती थी और इधर ये पूरे पत्थर की दीवारें, और ऊपर जो है ये पूरा लकड़ी और मिट्टी का। तो लकड़ी और मिट्टी को मिला करके पाल बनाई गई है। तो इसके ऊपर आमतौर पर लोग रहते थे और नीचे गोट रहती थी। गाय के शरीर की गर्मी से ऊपर जो ये पाल है, इस पाल में ये ऊपर की जो कमरा है उसका फर्श है, तो इसमें जो है हमेशा घर भी बनी रहती थी, इसलिए इस तरह के मकान पहले बनाते थे। तो गोट नीचे और रहने का कमरा ऊपर। ये मारती तो नहीं है। नहीं मारती है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। इधर देखिए हमारा होम स्टे। आजकल बहुत सारी घास वास हो जाती है, तो इधर भी देखिए दीवार के पास कितनी सारी घास हुई है। कुछ दिनों में इसको काटेंगे। और रास्ते में भी देखिए कितनी सारी यहाँ पे काई सी जम चुकी है। तो ये बस बारिश होती है ना, अगर गीला हो जाना बहुत फिसलन हो जाती है। चलिए वापस चलते हैं घर के लिए। ये है कुकुम, मेरे साथ चली थी घास मुचाने। कुकुम कितने पड़ती है? आई में है किसमें पड़ती है बता? पक्का? पक्का। ओके, पूरा नाम बता अपना। कुमकुम डंगवाल। पापा का नाम? चंदा सिंह। मम्मी का नाम? हुमानी डंगवाल। अम्मा का नाम? खट्टी देवी। वेरी गुड। इस सामने देख सकते हैं, ये है नींबू का पेड़, जिसमें देखिए एक पुराना नींबू लगा हुआ है पीला, और बाकी हरे हरे हैं जो कि अभी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। फाइनली शाम हो चुकी है और शाम का देखिए बेहतरीन नज़ारा हमारे आंगन से।
और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर गोल्डन आज स्काई दिख रहा है पूरा। जो शाम है पूरी सुहावनी, मतलब पूरी गोल्डन इवनिंग बन चुकी है आज, देख सकते हैं। तो फाइनली सारे काम निपटा के हम लोग जस्ट अभी रिलैक्स कर रहे हैं। और आजकल पहाड़ों की जो दिनचर्या रहती है इसी प्रकार की रहती है, क्योंकि फलों का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। सबके जो फल हैं ऑलमोस्ट सारे मार्केट जा चुके हैं, तो फलों का सीज़न ख़त्म होके अब जो है खेतों में एक घास उगी हुई है। तो ये जो घास है इसी घास की कटाई वगैरह वो सब रहती है, क्योंकि जो हमारे गौमाता वगैरह जितना भी गोवंश यहाँ पे हर घर में, क्योंकि 2-2 गाय रहती हैं, 2-3 गाय हर घर में रहती है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि भाई यहाँ की जो खेती होती है, जो फसलें होती हैं, वो सब जो है गौमाता पे ही निर्भर हैं, क्योंकि गौमाता से हमें गोबर की खाद मिलती है और गोबर की खाद से ही सारी फसलें होना संभव है। इसीलिए गोवंश को हर व्यक्ति पालता है, तो उनके पालन पोषण के लिए जो है हरे चारे की व्यवस्था करनी होती है। तो आजकल जो है हरा चारा काफ़ी होता है, तो डेली उसी की कटान में रहते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद तो यह है कि इवन जो घास होती है, क्योंकि घास बड़ी हो जाती है, उसको काट करके इसको सूखा करके घास के लूठे बनाए जाते हैं बड़े। जैसे शहरों में आपने देखा होगा भूसे के ढेर होते हैं, ऐसे पहाड़ों में लोग घास के ढेर लगाते हैं सूखा करके, और इसको फिर विंटर में जाड़ों में खिलाया जाता है। तो इस तरह की दिनचर्या आजकल रहती है पहाड़ों में। हालांकि पहाड़ों में अगर देखा जाए तो जीवन बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है, मतलब परिश्रम से भरा हुआ है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे परिश्रम करना है, क्योंकि ईजिली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे। जैसे कि सिलेंडर, गैस की सिलेंडर है, क्योंकि गैस भी बहुत नेसेसरी पार्ट हो गया आजकल जीवन का, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि रोज़ ऐसा होम डिलीवरी वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं। तो और बाकी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ अरेंज करनी हो ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुकुम भी आज यहाँ पे आई हुई है ना कुकुम? तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।